आपकी जानकारी के लिए, जो भी इस भौतिक जगत में है, किस लिए बताइए आप? जो भी इस भौतिक जगत में फंसा हुआ है ना प्रभु जी, जीव, भगवान के शुद्ध भक्तों को अगर छोड़ दिया जाए, प्रभुपाद जी जैसे जो आते हैं किस लिए? हम जैसे पतित जीवों का उद्धार करने के लिए इस धराधाम पे आते हैं, या फिर उनके संपर्क में रहकर कुछ जीव ऐसे भी हैं जो क्या है, शुद्ध हो जाते हैं। इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी अन्य जितने भी जो हैं हम जैसे बद्ध जीव जो कि इस भौतिक जगत में पड़े हुए हैं, वो सब क्यों पड़े हुए हैं? कभी आपने विचार किया? प्रभु जी एक ही कारण है, हम भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। आप कहोगे नहीं मैं तो नहीं करता ईर्ष्या, अभी सिद्ध करते हैं कि करते हैं। अब वो क्या मतलब? हाँ जी, आपकी जानकारी के लिए ईर्ष्या का मतलब क्या है? क्या ईर्ष्या होती क्या है बताइए आप? क्या होती है ईर्ष्या, बताओ। ईर्ष्या का मतलब बड़ा सिंपल है। आप जलते हो जब किसी की स्थिति से, क्या करते हो? कोई आगे बढ़ रहा है या कोई श्रेष्ठ स्थिति में, तो आप उससे जलते हो, क्या करते हो? और दूसरा क्या है? जलते तो हो ही, आप उस तक नहीं पहुंच पा रहे, क्या है? आप उस तक, उस जैसी स्थिति आपको प्राप्त नहीं हो पा रही, तो आप क्या करते हो? उस जो ईर्ष्या करता है वो व्यक्ति क्या करता है? जलने के कारण वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहा, तो उसको भी खींच के अपने स्तर पे लेके आना चाहता है। क्या करना चाहता है प्रभु जी? अपने स्तर पे लेके आना चाहता है। हम क्यों कहते हैं कि ये मायावादी जलते हैं भगवान से? ये क्या करते हैं? ये खुद तो भगवान बन नहीं सकते, समझ गया? तो ये क्या करते हैं? भगवान को भी अपने स्तर पे लेकर के आ जाते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? भगवान को भी क्या करते हैं प्रभु जी? ये भगवान की स्थिति को नहीं मानते ना, ईर्ष्या करते हैं भगवान से। क्या करते हैं? ईर्ष्या। भगवान भगवान है, हम दास हैं, पर ये क्या कहते हैं? नहीं नहीं मैं भी इनके जैसा बन सकता हूँ, ये सोच है उनकी, मतलब क्या है? ईर्ष्या। दूसरा, ये मायावादियों के संदर्भ में बताएं, कॉमन व्यक्ति की भी अगर आप बात करें, आज हर व्यक्ति टॉप पे पहुंचना चाहता है। कहाँ पे पहुंचना चाहता है? टॉप। कोई बिजनेस करता है, टॉप का बिजनेसमैन बनना चाहता है, ऐसा बिजनेसमैन कि मेरे बराबर कोई हो ही नहीं, हर व्यक्ति चाहता है। सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता है कि नहीं? हर व्यक्ति चाहता है कि मैं इतना आगे प्रगति कर लूँ और इतनी तरक्की कर लूँ और क्या करूँ, इतने अपने आप को आगे बढ़ा लूँ कि ना तो कोई अपने आप को उस स्थिति तक मैं ले जाऊं कि ना तो कोई मेरे बराबर हो, है ना जी, ना मेरे से ऊपर। और ये स्थिति किसकी? भगवान श्री कृष्ण की। ना तो कोई उनके बराबर है ना जी, ना ही कोई उनसे ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ? हम सब के सब क्या बनना चाहते हैं? भगवान श्री कृष्ण। सही है कि नहीं? थोड़ा विचार करके देखिए आप। अगर आप विचार करके देखेंगे तो क्या है, बनना चाहते हैं कि नहीं? और एक दूसरे एंगल से और बताते हैं आपको। हमारी देखिए प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम यह है, भगवान स्पष्ट रूप में कह रहे हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, कि मैं ही भोगता हूं क्योंकि मैं ही क्या हूं? परम स्वामी हूं। क्या इस कथन को हम स्वीकार कर पाते हैं? जरा झांकिए, अपना जीवन का अवलोकन करिए। क्या हम भगवान की बात मानते हैं या भगवान के द्रोही हैं, भगवान से द्रोह करते हैं? ये कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसे थोड़ी होता है। जरा देखिए, भगवान कह रहे मैं ही भोगता हूं। भक्त कौन? देखिए, भक्त नहीं करता ईर्ष्या भगवान से, भक्त ईर्ष्या नहीं करता। इसलिए भगवत गीता भी उसको चुटकियों में समझ आती है। पर जो अभक्त है उसको गीता समझ नहीं आती, उसको गीता पल्ले पड़ती ही नहीं है, गीता समझ ही नहीं आती। गीता है क्या वो जानता ही नहीं है। और कारण क्या है पता है आपको? भगवान से ईर्ष्या करना। ऐसे बहुत सारे ईर्ष्यालु, कपटी, पाखंडी कलयुग के अंदर उनकी भरमार है। वो भगवत गीता के ऊपर अपना भाष्य तक लिखने का दुस्साहस करते हैं, परंतु हैं दुर्योधन, हैं कंस, और टीका लिखते हैं भगवत गीता के ऊपर। उनको टीका लिखने का अधिकार नहीं है। गवर्नमेंट को दंड देना चाहिए ऐसो, क्योंकि उनकी पहुंच ही नहीं है भगवत गीता पर। वो भगवान श्री कृष्ण के कथनों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। वो कृष्ण को कृष्ण की स्थिति पे नहीं रखना चाहते, बल्कि उसको वहां से हटाना चाहते हैं। ऐसी उल्टी सीधी बातें करते हैं कि ये जो गीता है ये क्या है? ये कृष्ण नहीं बल्कि कृष्ण के अंदर जो बैठा हुआ है कोई, उसने बोली है। क्या बोल रहा है? क्या है? कृष्ण के अंदर जो बैठा हुआ है उसकी शरण में जाने के लिए कह रहे हैं कृष्ण भगवान। जबकि कृष्ण भगवान का सिंपल कथन है, माम एकम, मेरी एक की शरण में आ जा। सिंपल कथन भगवान का, उसको ऐसा तोड़ मरोड़ के, ऐसा तोड़ मरोड़ के, ऐसा तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं। एक प्रभु जी हमें मिले, प्रभु जी, और उन्होंने ये कहा हमसे कि प्रभु जी मैंने ना मतलब 200 पेज की भगवत गीता को 2 बार पूरा पढ़ा है, मेरे एक कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा प्रभु जी। मेरी बड़ी जिज्ञासा है, मैं बड़ा क्या है
भगवत गीता के प्रति बड़ा जिज्ञासु हूं, भगवत गीता को समझना चाहता हूं मैं। और मैंने 200 पेज की, 200 पेज थे उसके अंदर, और उसको मैंने पढ़ा, पूरी पढ़ ली और 2 बार पढ़ ली, पर प्रभु जी मेरे कुछ समझ नहीं आया। हमने कहा प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप गुरु जी का 13 घंटे का जो कोर्स है इसको सुनिए और फिर प्रभुपाद जी की भगवत गीता यथारूप पढ़िए, देखिए आपको ये चुटकियों में समझ आएगी। भगवत गीता कैसे समझ आएगी? चुटकियों में आप कहोगे बोले भगवत गीता से सरल कोई किताब नहीं है, पूरे विश्व में अगर सबसे सरल किताब है तो वो भगवत गीता। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है? बोले हाँ ऐसा ही है। जलेबी भगवत गीता को लोगों ने बनाया है, भगवान ने जलेबी नहीं दी थी। भगवत गीता बहुत कठिन नहीं है, लोगों ने इसको कठिन बना दिया है। किसी भी श्री कृष्ण के अभक्त को, जो कृष्ण का भक्त नहीं है, जो कृष्ण को नहीं मानता, जो कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करता है, जो भी व्यक्ति कृष्ण में और उनकी लीलाओं में, कृष्ण के नाम में, कृष्ण की आत्मा में और कृष्ण के अंदर फर्क करता है, उसको भगवत गीता के ऊपर एक शब्द भी बोलने का अधिकार नहीं है, उसको भगवत गीता पर एक शब्द भी लिखने का अधिकार